गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता मैम, मेरे चैनल का नाम है माँ शारदा अकेडमी सुविचार बाय सुनीता मैम। चलिए बेटा, अब हम 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। हमारी पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 1 और हम उसमें गद्य खंड पढ़ाएंगे। यानी कि आई रिपीट, हमारी पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 1 गद्य खंड हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एक मेन इंपॉर्टेंट जो बात समझनी है उसमें ये समझनी है कि गद्य खंड और पद्य खंड होता क्या है, कि गद्य खंड किसे कहते हैं और पद्य खंड किसे कहते हैं। क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको जब गद्य खंड समझ में आ जाएगा, पद्य खंड समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत सरल शब्दों में आप चैप्टर को समझ सकते हैं, यानी कि पाठ को समझ सकते हैं। चलिए बेटा, देखिए हमारी पुस्तक के अंदर अंतरा भाग के अंदर 2 भाग हैं। एक है गद्य खंड और दूसरा है पद्य खंड। देखिए गद्य खंड में हम क्या करते हैं कि जो जितना भी हमारा साहित्य है, लिटरेचर है, हम उसे पढ़ेंगे। और पद्य खंड के अंदर हम जितनी भी हमारी कविताएं हैं, जितनी भी कवियों ने अपनी कविताओं को रूप में लिखा है, कविता के रूप में लिखा है, उन कविताओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि गद्य खंड यानी कि आपका साहित्य और पद्य खंड कविता, ये दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा विषय तो हमारा हिंदी है और उप विषय हमारा ईदगाह है। यानी कि जो हमारा पाठ का नाम है हमारा ईदगाह है, ईदगाह यानी कि पाठ 1, यानी कि पाठ 1 ईदगाह। तो हमारा जो चैप्टर है बेटा जी ईदगाह, सबसे पहले तो मैं इसमें एक बताना चाहूंगी कि ये थोड़ी सी बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। देखिए मैं एक हिंदी की टीचर हूँ तो मैं हिंदी पढ़ाऊंगी, एक प्योर शुद्ध हिंदी बोलूं। मैं साथ के साथ में कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करूंगी जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में सरलता हो। तो देखिए स्टूडेंट्स कि ईदगाह के अंदर बड़ी ही हार्ट टचिंग यानी कि बहुत ही मार्मिक कहानी है और ये ईदगाह के ऊपर पूरी बेस है। यानी कि देखिए पाठ परिचय, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पाठ परिचय यानी कि हमारे जो ईदगाह का चैप्टर है ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है हमारा ईदगाह। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। अर्थात यानी कि भावनात्मक, जो भावनात्मक यानी कि भाव के साथ जुड़ी हुई है, और मनोविज्ञान यानी कि बच्चे की मन के विज्ञान के ऊपर, यानी कि उसके मन के विचार, यानी कि उनके ऊपर आधारित एक कहानी है। कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है। कौन है हमारा कहानी का प्रमुख पात्र, यानी कि मेन कैरेक्टर कौन है? हामिद। हमारा नंबर 1 पे आ जाएगा हमारा हाम और मिद। क्या नाम है? हामिद। यानी कि हमारा ये मेन कैरेक्टर है, यानी कि एक प्रमुख पात्र है हामिद, और जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। यानी कि हामिद की दादी कौन है? अमीना। यानी कि हामिद की दादी, दादी का क्या नाम है बेटा? अमीना। क्या नाम है? अमीना। चलिए, तो दादी का नाम अमीना है, वो अपनी दादी के साथ रहता है। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। यानी कि हामिद का जो जीवन है वो इतने अभाव में बीता है, यानी कि अभावग्रस्त, यानी कि बहुत सारी चीजें उसे नहीं मिली और पैसों की कमी के कारण माँ बाप नहीं थे, बूढ़ी दादी ने उसे पाला था, तो उसका अभाव में जीवन बीता। और वो एक बच्चा है 5 साल का, लेकिन वो 25 साल का एक वयस्क बन गया है दिमाग से, क्योंकि वो उसके अंदर इतनी समझदारी आ गई है, क्योंकि वो एक बच्चा नहीं रहा, वो इतना समझदार हो गया है कि वो अपनी दादी का ख्याल रखता है और अपनी दादी की जरूरतों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करता है।
दूसरा है इसमें किस प्रकार बच्चा हामिद परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है, यह बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर मेन आपको 3 बातों को ध्यान रखना है। एक तो है हामिद यानी हमारा प्रमुख पात्र है, दूसरी उसकी दादी अमीना, और तीसरा अभाव यानी कि उसकी ग्रस्त जीवन में जो अभाव है, अभावग्रस्त है, वो बहुत जल्दी समझदार हो गया है, बहुत जल्दी बच्चे से वयस्क बन गया है और बड़ी समझदारी के साथ अपने दादी की हर जरूरतों को पूरा करता है। तो ये देखो बेटा जी, हमारा एक सार था, पाठ का सार था, पाठ परिचय था। चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम आपको इस कहानी को समझाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो हो सकता है 2 से 3 भागों में बनेगी, क्योंकि ये मैं आपको एक एक शब्दों के साथ समझाने का प्रयास करूंगी, मैं शॉर्टकट नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जितना हम गहनता से अध्ययन करते हैं, जितना हम डीपली स्टडी करते हैं, तो उतना हम हर प्रश्नों के उत्तर को बड़ी सरलता पूर्वक दे सकते हैं। चलिए अब हम हामिद के पात्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी कि जो हमारी ईदगाह पाठ है, अब हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बेटा जी, देखिए मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी, लाइन टू लाइन समझाने का प्रयास करूंगी। आपके पास भी पुस्तक होगी, आप अपनी पुस्तक में से देख लीजिएगा। चलिए बेटा जी, मैं आगे चलते हैं, यानी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हामिद प्रमुख पात्र और उसकी दादी अमीना है, 2 मेन कैरेक्टर हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ईदगाह के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। यानी कि देखिए आपको पता है कि ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर जाते हैं। जितने भी इस्लामिक भाई हैं, इस्लाम धर्म के भाई बंधु हैं, वो सभी ईदगाह पर एक साथ जुट करके नमाज अदा करते हैं। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। किसके घर में? हामिद के घर में। सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं। यानी कि सभी बच्चे, सभी वयस्क, सभी माताएं बहनें, सभी के सभी जल्दी से जल्दी काम हो जाए, घर का काम निमट जाए और हम जल्दी से मेला देखने जाएं और ईदगाह पर नमाज पढ़ने जाएं और मेला देखने जाएं। बच्चे सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि आपने देखा होगा ईदगाह के पर्व पर सबसे ज्यादा बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि उनको ईदी मिलती है, छोटे छोटे गिफ्ट मिलते हैं और उनको एक बाहर मेला देखने का मौका मिलता है और अपनी अपनी पसंद की चीजें खाने का, झूलने का, इन सब का मौका मिलता है। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि उनके अब्बा जान ईद के लिए पैसों का इंतजाम करने चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे घर में पैसा है या नहीं है। उन्हें तो बस ईद मनाने, ईदगाह पर जाना, मेला देखने जाना, क्योंकि उन्हें तो ये नहीं पता ना कि हमारे घर में एक भी रुपया नहीं है। तो मेरे पापा चौधरी के यहाँ गए हैं पैसे का इंतजाम करने के लिए। तो अब दूसरी आप मेन पॉइंट इसमें चौधरी को ध्यान रखेंगे, और चौधरी का नाम क्या है? चौधरी कायम अली। यानी कि हमारा जो तीसरा मेन इसमें रोल है, यानी कि चौधरी कायम अली। चलिए, यानी कि ये 1 और ये 2, यानी कि 3 मेन पात्र हो गए। जब आप पात्रों के विषय में समझ जाओगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। चलिए बेटा जी, हम आगे चलते हैं। यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वे ईद का त्योहार नहीं मना पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि चौधरी पैसे ना दे और उनके यहाँ ईद ना मनाई जाए। जब पैसा ही नहीं होगा तो ईद किस प्रकार की? क्योंकि मेले में तो हम सिर्फ खाते हैं, झूला झूलते हैं, अपनी मनपसंद की छोटे छोटे खिलौने खरीदते हैं। बच्चों की तो यही ईद है। तो हो सकता है चौधरी पैसे ना दे और उनकी ईद बेकार में जाए। उनका यह ईद की खुशी
अवसर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। यानी कि ईद का जो बहुत खुशनुमा माहौल चल रहा है वो एक मुहर्रम त्योहार है इस्लाम धर्म का, उसमें बदल जाएगा। यानी कि मुहर्रम एक मातम का त्योहार है इस्लाम धर्म का, तो उसमें बदल जाएगा। चलिए बेटा जी, अब आपका अगला पैराग्राफ है, ये देखिए आपका अगला पैराग्राफ है। आप अगला पैराग्राफ देख सुनिएगा ध्यान से कि हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। कितने साल का है? मैंने 5 साल का बताया था आपको, तो 4 से 5 साल का है। अब ध्यान में रखना है कि हामिद, देखिए हामिद कितने साल का बच्चा है? 4 से 5 साल। आपको यदि ये बातें समझ में आ जाएंगी तो बेटा बहुत जल्दी से आपको पाठ भी समझ में आ जाएगा। यानी कि हामिद 4 से 5 साल का बच्चा है और वो दुबला पतले शरीर का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके थे। गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष गुजर चुके थे, मर चुके थे, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके थे। परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। क्योंकि 4 से 5 साल का छोटा बच्चा है, उसको ये भी नहीं पता कि अल्लाह को प्यारे कौन होते हैं या मर कौन जाते हैं। तो उसकी दादी ने कहा कि उसकी अम्मी और अब्बू पैसे कमाने बाहर गए हैं। तो बच्चे को एक मन में ये पता है कि मेरे अब्बू अम्मी आएंगे और पैसे कमाकर लाएंगे, और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है। और बच्चे के मन में क्या है? बच्चे को ये पता है कि अल्लाह मियाँ के घर उसकी अम्मी जान गई हैं और वहां से बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आएंगी। इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। आशावान मीन्स एक आस है, एक उम्मीद है कि मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से आएंगी और खूब सारे खिलौने लाएंगी। तो उसे एक आशा है और वो बहुत ही खुश है। चलिए तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि गांव से बच्चे मेले की ओर चले। हामिद के साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष आए। बच्चे कल्पनाशीन होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीजों पर टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना था कि यहीं पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा थी। अब इसकी देखिए व्याख्या सुनिए, इस पैराग्राफ की व्याख्या सुनिए मेरे सरल शब्दों में कि जब बच्चे ईदगाह के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे फलों वाले वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे, और बहुत सारे उनके मन में कल्पनाएं थी कि हम ऐसे करेंगे, हम ईद में मेले में ये खरीदेंगे, झूला झूलेंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ खाएंगे। तो वो कल्पना से यानी कि इमेजिनेशन में खोए हुए थे। और लेकिन मोहसिन उनका एक दोस्त था, तो उसने कहा नहीं, यहाँ पर ये सब मत करिए क्योंकि यहाँ पे पुलिस गश्त लगाती है, यानी कि घूमती है और हमें पकड़ ले जाएगी। चलिए अब अगले पैराग्राफ में पढ़ते। देखिए बच्चे क्या होते हैं, मानसिक रूप से अलग अलग विचारधारा के होते हैं, क्योंकि बच्चों को सच्चाई के विषय में कम पता होता है और वो अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं और बहुत सारी बातों को कल्पनाओं में यानी कि इमेजिनेशन से जोड़ करके अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। चलिए हमारा चौथा पैराग्राफ है कि ईदगाह में नमाज का नजारा अलग ही था, यानी कि देखने लायक था। ईदगाह में नमाज का जो आलम था वो देखने लायक था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ झुकते हैं, सजदे से झुकते हैं, यानी कि एक साथ ऐसा लगता है जैसे एक साथ खड़े हैं और सजदे के साथ बहुत अच्छे से झुक रहे हैं तथा एक साथ उठते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उनके मन में अपार श्रद्धा का भाव होता है। उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जोड़ता है ना कि तोड़ता है।
धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं हैं। कोई भी धर्म मनुष्य मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। यानी कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें हम सभी भाई बंधु हैं, लेकिन कुछ धर्म गुरु, कुछ बहुत ही ज्ञानवान हमारे धर्म को, हम इंसानों को बांट देते हैं। लेकिन बच्चा मन जो है बड़ा सरल होता है, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखियों पर झूलते हैं। यानी कि छोटे छोटे झूले होते हैं, हामिद के जो दोस्त होते हैं उन झूलों पर झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है, लेकिन वो झूला नहीं झूलता। खिलौने की दुकान में महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन मिस्ती तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। यानी कि ये हामिद के छोटे छोटे दोस्त हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया है। तो वो दोस्त कुछ ना कुछ अपने घर के लिए खरीदते हैं। कोई खिलौना खरीदता है, कोई झूला झूलता है। तो देखिए हामिद खिलौनों की निंदा करता है। हामिद के जब दोस्त उससे कहते हैं क्यों खड़ा है, चल खिलौने खरीद ले, झूला झूल ले, तेरी दादी जान ने तुझे पैसे दिए हैं। तो कहता है नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे खिलौने पसंद नहीं है, बेकार है खिलौने, मुझे झूला भी पसंद नहीं है, क्योंकि झूला भी डर लगता है, अच्छा नहीं है झूला, क्योंकि वो उनकी निंदा करता है। इस निंदा करने के पीछे भी कोई कारण है, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उन्हें देखता भी है। भाई जब उसने मन में तो ऊपर ले यानी बाह्य मन से तो वो निंदा कर रहा है झूले की और खिलौनों की, लेकिन उसके मन के अंदर जो बच्चा है वो सोचता है उन खिलौनों के बारे में, उन झूलों के बारे में, उन मिठाइयों के बारे में, और ललचाई नजर से देखता है। ऐसे देखता है कि शायद वो उसे अभी तुरंत खरीदने वाला है, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से देखता है। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चढ़ा चढ़ा कर खाते हैं। यानी कि हामिद के जितने भी दोस्त हैं वो मिठाइयों को चढ़ा चढ़ा के खाते हैं। देखो बर्फी खानी है, देखो जलेबी खानी है, बड़ी स्वाद है जलेबी, लेकिन हामिद मना कर देता है। चलिए अगला पैराग्राफ है। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। यानी कि वो एक लोहार की दुकान पे जाता है हामिद, और वहां पर देखता है कि एक चिमटा है, और वो चिमटा देखता है जैसे ही तो उसे अपनी दादी जान का ख्याल, यानी कि वो पिछली कुछ बातें याद आती हैं। किसको आती है? हामिद को। उसके बाद में चिमटा देखता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं। हामिद ने उन 4 आने पैसे से तो चिमटा खरीदा, बाकी बच्चों ने खिलौने खरीदे। जो घर जाते जाते, ईदगाह मेले में से घर जाते जाते वो खिलौने सारे टूट जाते हैं, मगर हामिद का चिमटा नहीं टूटता। चलिए प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, पर अचानक हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। यानी कि दादी जान ने उसे प्यार से गले लगा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया, लेकिन चिमटे को देख के बड़ी हैरान हो गई कि हामिद ये चिमटा क्यों लेके आए। तो हामिद बड़े सरलता से जवाब देता है। चलिए आगे चलते हैं। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। कितने पैसे का चिमटा खरीदा? 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होते हुए पूछती है, यानी कि जो दादी है उसकी नासमझी बातों पर बहुत गुस्सा होती है। क्या है ये जो कि ये देखो चिमटा खरीद के लाया आपने, कहती है मिठाई क्यों नहीं खाई, खिलौने क्यों नहीं खरीदे, चिमटा ही क्यों खरीदा। वो गुस्सा होती है, लेकिन दादी जान का गुस्सा भी तो जायज था, क्योंकि उसने हामिद के लिए कुछ खाने झूलने के लिए पैसे दिए थे।
हामिद अपराधी भाव से बताता है, यानी कि उसको लगता है कि मैं एक अपराधी हूँ, हाँ गलती तो मैंने की है चिमटा खरीद कर। तो वो अपनी दादी जान को बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी। जब उसकी दादी खाना बनाती थी तो उसकी उंगलियां तवे पर रोटी सेकते समय जल जाती थी। और हाँ, उसके बाद में उसने इतने इसलिए मतलब हामिद ने इसीलिए चिमटा खरीदा। वह सुनकर बुढ़िया को क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यानी कि हामिद की दादी जान को जो क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, वो प्यार में बदल गया, स्नेह में बदल गया। कि एक छोटा सा बच्चा जो मेरी उंगलियों को देख करके, जलती हुई उंगलियों को देख करके अपनी जरूरतों का सामान नहीं लेकर आया और मेरे लिए चिमटा लेकर आया है। चलिए अगला पैराग्राफ है। दादी अमीना हामिद के त्याग, उसका स्नेह और उसका विवेक देखकर हैरान रह गई। यानी कि जो दादी थी हमीदा, अमीना हामिद के त्याग, बलिदान, स्नेह, इनको देखकर हैरान रह गई। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे इसने अपने मन को मनाया होगा। यानी कि सुबह से भूखा था, सिमैया खीर भी नहीं खा के गया था, क्योंकि उस समय दूध नहीं था, सिमैया नहीं थी, उनका इंतजाम भी तो दादी अमीना ने किया था। तो बच्चा कैसे दूसरों को देख रहा होगा जब भूखा होगा। तो कौन सोचता है इन बातों को? अमीना दादी। मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यह सब सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया और वो खुशी से हामिद को गले लगा लेती है कि हामिद को मेरा पूरे मेले में ख्याल रहा, मेरे बारे में मेरा बच्चा सोचता रहा और अपनी जरूरतों को उसने नहीं पूरा किया। अब लास्ट अंतिम पैराग्राफ है। दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी। यानी कि जो दादी थी, जो इतनी बुजुर्ग थी, एक बच्चे की तरह टप टप आंसू के साथ रोने लगी, क्योंकि वो हामिद को देख देख करके उदास होने लगी। और वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और अपना दामन फैलाकर अल्लाह मियाँ से दुआएं कर रही थी कि मेरे हामिद को बरकत करना, और बड़ी बड़ी बूंदों के साथ रोती जा रही थी। परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था। हामिद तो 4 से 5 साल का बच्चा था। वो अपनी दादी जान को रोते हुए देख करके वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी दादी जान रो क्यों रही है, टप टप आंसू क्यों बहा रही है, क्योंकि वो 4 साल का बड़ा छोटा बच्चा था, 4 से 5 साल का बच्चा था। दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई थी। यानी कि दादी जो थी, उसकी जो उसने किया, जो चिमटा लाया 3 आने का और 1 आना बचा भी लाया और अपनी दादी को चिमटा ला के दिया, उसको देख करके, उसके भाव को महसूस करके, फीलिंग्स को महसूस करके भाव विभोर हो गई। हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया है, तो फिर दादी रो क्यों रही है। हमारी इस पाठ की अंतिम लाइनें हैं, बहुत ध्यान से देखिए, सुनिएगा कि हामिद को यह समझ नहीं पा रहा था कि दादी के लिए वह चिमटा लाया और दादी जान रो क्यों रही हैं। देखिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये बहुत ही एक इमोशनल स्टोरी है कि छोटा बच्चे के मन में फिर भी प्रश्न आ रहा है अंत में कि मैं चिमटा लेके आया दादी के लिए, फिर भी मेरी दादी रो रही है, क्योंकि वो एक नादान बच्चा है। चलिए हम इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर फिर से ध्यान दे लेते हैं। कुछ बिंदुओं को, हम इम्पोर्टेंट बिंदुओं को ध्यान दे लेते हैं और आपको बताते हैं, फिर से दोहराते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। हामिद 4 से 5 साल का बच्चा है, उसकी दादी अमीना है और इसमें चौधरी कारण अली है। तीसरा, उसके 4-5 दोस्त हैं। अब चलिए, आपने मेन पॉइंट यानी कि मुख्य बिंदु सुन लिए। अब इनके छोटी से लास्ट में एक बार स्टोरी। हामिद बहुत ही कम उम्र का बच्चा था, 4 से 5 साल, और वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और अपनी दादी जान की मतलब बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास करता है और अपनी दादी जान की हर जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। जब उसका दादी जान उसे 4 आने पैसे देती है तो 3 आने का चिमटा खरीद लाता है मेले में से
और एक आने फिर भी बचा लेता है, लेकिन दादी जब उसे गले से लगाकर रोती है तो वह समझ नहीं पाता। वो सोचता है कि मेरी दादी को तो मैंने चिमटा ला के दिया और मेरी दादी फिर भी रो रही है, क्यों रो रही है। तो चलिए मित्रों, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, ईदगाह वाला। अब हम अगली वीडियो में इनके प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे, हम प्रश्न उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, भारत माता की जय, जय हिंद।